वो शादी करती, शादी के 6 महीने तक अपने पति के साथ रहती, और जब पति से उसका दिल भर जाता तो पति को जहर देकर मार देती। ऐसे ही करते करते उसने कुल 17 बार शादी की, और जब इतनी बार उसने शादी की, इतनी बार उसका पति मर गया, तो उसे एक नाम दिया गया ब्लैक विडो। ब्लैक विडो का मतलब होता है खतरनाक विधवा। ऐसी विधवा जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 17 बार विधवा हुई। पर जब वो 17वां कत्ल कर कर उस कत्ल को मिटाने जा रही थी, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सत्य घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। इस घटना की शुरुआत होती है पंजाब के शहर भटिंडा से। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल होगी। ये कहानी कई साल समय पहले की है, जब बाल विवाह अपराध नहीं था। आज की तारीख में बाल विवाह अपराध है। लड़की की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़के की न्यूनतम उम्र 24 साल शादी के लिए सरकार ने निर्धारित कर दी है। लेकिन उस समय शायद ऐसा नहीं था। तभी ये कहानी का जन्म हुआ और ये कहानी बनी। ये सच्ची घटना है पंजाब के शहर भटिंडा की। वहाँ की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल होती है। लड़की का नाम होता है लालाबेन। लालाबेन 14 साल की उम्र में विदा होकर ससुराल पहुंचती है। लाल जोड़े में सजी धजी दुल्हन को देखकर सब लोग बहुत खुश थे, और लड़की भी बहुत खुश थी कि मुझे ससुराल मिल गया। सभी गांव के लोग लड़की को देखने के लिए आते हैं, बधाइयाँ देते हैं, उपहार देते हैं, और चेहरे देखने के लिए जो रस्म होती है उस रस्म की अदायगी की जाती है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे करते करते 1 महीने, 2 महीने और 4 महीने गुजर जाते हैं। फिर अचानक एक दिन जिस व्यक्ति से लालाबेन की शादी हुई थी, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। सब गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, हाहाकार मचती है, और सब लोग ये सोचते हैं कि बताओ, छोटी सी लड़की, छोटी सी दुल्हन इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है, और आनन फानन में उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और सभी लोगों की सहानुभूति लैलाबेन के साथ थी कि छोटी सी उम्र में लड़की विधवा हो गई, अब इसके आगे का जीवन कैसे कटेगा। पर अभी कुछ ही समय बीता था कि वह फिर से दूसरी शादी कर लेती है, और दूसरी शादी कर लेती है, उसके संग शारीरिक संबंध बनाती है। पत्नी का दर्जा उसने प्राप्त कर लिया था, आराम से उसके साथ रहती है। पर उस व्यक्ति के साथ भी यही होता है। 6 से 8 महीने गुजरते हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है, और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों केस हुए और दोनों केसों में पति की मौत हो गई, तो लड़की ने ऐसा क्या किया। इसके पीछे की जब आप कहानी सुनेंगे, इस पूरे वाक्य को समझेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक भूख को पूरा करने के लिए, क्या कोई लड़की अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि उसने 17 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। और जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई सेक्स की इच्छा पूरा करने के लिए अपने पति को मार सकता है। पर इस कहानी में ऐसा ही हुआ, और यही चीज बात निकलकर अभी सामने आएगी। अब जब 15 साल की उसकी उम्र हो गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। सब कुछ ठीक ठाक रहा, 4 महीने का समय गुजरा और फिर पति की फिर मौत हो गई, और आनंद फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार वो जल्दी इसलिए करती, किसी को सोचने समझने का मौका इसलिए नहीं देती कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई पुलिस को खबर दे दे, इसका पोस्टमार्टम हो जाए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो जाए कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है वो जहर देकर हुई है। वो चालाक थी। जब लोग उसके पति की मौत पर रोते थे तो वो अंदर ही अंदर खुश होती थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, वो खुश होती थी। वो खुश इसलिए होती थी कि वो अपने प्लान में, अपनी योजना में कामयाब हो गई। उसकी योजना थी कि मैं इस व्यक्ति से शादी करूं, 4-5 महीने इसके साथ रहूं, अपने सेक्सुअल डिजायर पूरा करूं। जब मेरी सेक्स और हवस की आग इस व्यक्ति से पूरी हो जाए और जब उसका मन भर जाए, तो वो उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दे। एक तरफ लोगों की उसके साथ सहानुभूति थी
कि छोटी उम्र में लड़की विधवा हो गई, इसका पति मर गया। और दूसरी तरफ वो लड़की मन ही मन खुश होती थी, खुशी मनाती थी, खुशी का माहौल था कि अब ये व्यक्ति खत्म हुआ, अब एक नया व्यक्ति मिलेगा और उससे मैं अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करूंगी, अपनी हवस को मिटाऊंगी, एक नया व्यक्ति मिलेगा। वो अपने नए शिकार, नए मुकाम और नए घर की तलाश में थी। ऐसे ही करते करते जब वो 15 साल की हुई, तब उसने 6 महीने बाद दूसरा उसका पति खत्म हो गया और 20 साल की उम्र आते आते वो 16 पतियों को मार चुकी थी। बिल्कुल आपने सही सुना। जब तक पहली शादी उसकी 14 साल में हुई थी और अब 20 साल की उम्र उसकी हो चुकी थी, लगभग 6 साल उसने बिता दिए थे और इन 6 सालों में वो 16 पतियों को मार चुकी थी। वो किसी के साथ 4 महीने रहती, किसी के साथ 6 महीने रहती, किसी के साथ 7 महीने, किसी के साथ 3 महीने। और जब उसकी सेक्सुअल इच्छाएं पूरी हो जाती, सेक्सुअल डिजायर पूरी हो जाती, उसकी हवस पूरी हो जाती, तो उस पति को जहर देकर मौत के घाट उतार देती। रोने का नाटक करती, सबके सामने रोती, पर मन में अंदर ही अंदर खुश हुआ करती थी कि अब मेरी नई शादी होगी, मुझे नया शिकार मिलेगा, नया आदमी मिलेगा। सोचिए उस लड़की की क्या मानसिकता रही होगी जिसने सिर्फ सेक्स की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी हवस को मिटाने के लिए 20 साल की उम्र तक 16 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। पर वो बोलते हैं ना कि पाप और कर्म कभी छुपाए छुपे नहीं छुपते, ये कर्मा है, आपको अपने कर्मों का फल चुकाना पड़ेगा। और वही इसके साथ हुआ। अब जब ये 20 साल की हुई तो 17वीं बार इसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब ये बात सब दूर फैल चुकी थी, सब लोग उसे ब्लैक विडो के नाम से जानने लगे थे, खतरनाक विधवा के नाम से जानने लगे थे। कोई इस लड़की को अपशगुन मानता था, कोई इसे मनूस मानता था, कोई अभागन मानता था। जो लोग जो भी इसके बारे में सुनता, अपनी अलग अलग अवधारणा बनाता कि आखिर इसके साथ ही ऐसा क्यों होता हो। पर यह 17वीं बार इसका आखिरी चांस था। जब 17वीं बार इसने शादी की और अपने पति को मौत के घाट उतारा, तो ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और इस बात की खबर पुलिस को भी थी कि एक लड़की है जो शादी करती है और कुछ ही महीनों बाद उसका पति मर जाता है। आखिर ऐसा उसके साथ होता तो होता क्या है। अब इस बार 17वीं बार उसका पति मरा तो अंतिम संस्कार वो करने जा ही रही थी, पर इससे पहले पुलिस ने इस अंतिम संस्कार को रोक दिया। उसके पति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया तो पता चला कि इसको जहर देकर मारा है। अब पुलिस के दिमाग में ये सवाल पहले से ही था, पर पुलिस इस सवाल पर पुख्ता नहीं थी। इस बार पुलिस इस सवाल पर पुख्ता हो गई। पुलिस समझ चुकी थी कि इससे पहले भी जो 16 लोग मरे हैं उनका पैटर्न सेम था, तरीका सेम था और समय अंतराल भी जो था वो लगभग आसपास ही था, क्योंकि इसके हर पति की मौत 6 माह के अंदर ही हो गई। पुलिस ने लालबेन को कस्टडी में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि इसने अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए, अपने शरीर की हवस आग को मिटाने के लिए 20 साल की उम्र तक 16 पतियों का कत्ल कर दिया। ये शादी करती, कुछ दिन रहती, जब उनसे इच्छा पूरी हो जाती तो जहर देकर उनको मार देती। जब पुलिस ने सख्ती से अपने अंदाज में लालाबेन से पूछताछ की तो उसने अपना एक बयालिया बयान दे दिया और उसने बताया कि हाँ सही है, आज तक 6 साल में मैंने 16 पतियों को मार डाला और ये 17वां था और मैंने अपनी सेक्सुअल डिजायर हवस को पूरी करने के लिए ऐसा किया। हालांकि भारत में इस स्टोरी का प्रकाशन ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए कहानी आप तक आज तक नहीं पहुंची। जबकि ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है, वहाँ पर स्टोरी प्रकाशित हुई और उसका टाइटल था इंडियाज लेडी ब्लू बर्ड के नाम से। ये कहानी वहाँ पर पब्लिश की गई थी और ऑस्ट्रेलिया में ये कहानी बहुत फेमस हुई थी। भारत में इस कहानी का विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाया। तो ये कहानी जब मुझे मिली, इस वाक्य को जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्टोरी, इस वीडियो के माध्यम से आपको इस सच्ची घटना से रूबरू कराऊं। ये थी वो कहानी एक पत्नी की जिसने अपनी हवस को मिटाने के लिए, सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 17 पतियों को मौत के घाट उतार दिया और कत्ल कर दिया। हमने कातिल हसीना सुनी, पर ये कातिल पत्नी पहली बार सुनी और जिसका जो इरादा था वो अजीबोगरीब था। इसे पैसे, शोहरत, धन, सोना चांदी किसी की लालच नहीं थी।
इसे लालच थी तो सिर्फ अपनी हवस की, सिर्फ अपनी शारीरिक भूख को मिटाने की। और इसी भूख के मिटाने के इरादे से इसने 16 पतियों को मार डाला और 17वें पति को जब मारा तो ये पकड़ी गई। इसका पैटर्न सेम था, तरीका सेम था, इरादा सेम था। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। क्या आप क्या मानते हैं कि अपनी हवस को पूरा कर देने के लिए किसी को मौत के घाट उतार देना कहाँ तक सही है? कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। अगली कहानी, अगले वारदात, अगले किस्से में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।